हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज होता है, ये उस कोलाइडल सॉल्यूशन में कैसे आता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज में हम किसकी बात करते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज होता है एंड डिस्पर्सन मीडियम होता है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों मिलके हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। डिस्पर्स फेज पे चार्ज होते हैं, डिस्पर्सन मीडियम पे चार्ज होते हैं। डिस्पर्स फेज पे जो चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज उसके मीडियम में होगा। अगर इस पे पॉजिटिव तो इस पे निगेटिव, इस पे अगर निगेटिव तो उस पे पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहां पे जो हमें जानना है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स में चार्ज कैसा होता है और वो कहां से आता है। कोलाइडल पार्टिकल दैट मीन्स अबाउट डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्स्ड फेज का चार्ज अगर हमें पता चल गया तो डिस्पर्सन मीडियम उसका अपोजिट चार्ज होगा और ओवरऑल कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो किसी भी कोलाइडल पार्टिकल्स में दैट इज डिस्पर्स्ड फेज में चार्ज दो तरह से होता है। एक होता है इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड और एक होता है प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। हमें जो यहां पढ़ना है वो हमारा है प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन मेथड, कि प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन मेथड से किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज कैसे आता है। क्लियर है? प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन से कैसे चार्ज आता है। जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तो उस पे कौन सा चार्ज होगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन से हमें पता नहीं चलता है कि उसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा। कोलाइडल पार्टिकल्स आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं। मैंने यहाँ आपको दो एग्जांपल, पॉजिटिव चार्ज में मेटल ऑक्साइड के सॉल आते हैं और हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये एग्जांपल भी पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन जो है, ब्लड जो है, वो कैसा कोलाइडल पार्टिकल्स है, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स है। क्लियर? और जो मेटल सॉल होते हैं वो निगेटिव आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। तो जब हमें यहाँ पे प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन पढ़ना है तो प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि कैसे आपका जो चार्ज आएगा पार्टिकल पे वो कौन सा आएगा। यहां मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, NaI में AgNO3 को मिक्स कर रहा हूं। NaI में AgNO3 को मिक्स कर रहा हूं। कंडीशन ये है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, एक आपको एक्सेस अमाउंट में लेना होगा। ठीक है? एक आपको एक्सेस अमाउंट में लेना होगा। जब NaI के साथ AgNO3 आप मिक्स करते हैं तो बनेगा क्या हमारा? AgI। क्या बनेगा? AgI। AgI बन गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब ये हमारा AgI बन गया तो उसके बाद कौन कौन से आयन हमारे पास बचे रह गए। देखिए तो यहां से Na+ आयन बचा रह गया, इससे हमारा NO3 आयंस बचा रह गया, NO3-। एक इंटरेस्टिंग चीज, ये हमारा एक्सेस था और ये हमारा लिमिटेड था, तो Ag हमारे पास बनने के बाद भी बच जाएगा। दैट मीन्स Ag+ भी बचा हुआ रहेगा। ये चीज समझ में आया आपको कि NaI और AgNO3 को हमने रिएक्ट करा के कोलाइडल सॉल्व बनाया। AgI हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स बना, AgI हमारा क्या बचा? कोलाइडल पार्टिकल्स बना। और इसके अलावा Na+, NO3- और Ag+ क्यों बचा? क्योंकि AgNO3 हमारा एक्सेस में था और ये लिमिटेड में था, इसलिए Ag हमारा एक्स्ट्रा बच गया। अब ये इसका ट्रिक है कि जो कोलाइडल पार्टिकल आपका बनाना, हमेशा जो रिमेनिंग आपके आयंस बचे ना
उसमें जो कॉमन होगा उसे ही एडजॉर्ब करके वैसा ही पार्टिकल आपका कोलाइडल शो करेगा चार्ज। AgI है, अब आप खुद बता दीजिए AgI और इधर जो बचे हुए चार्ज थे कौन सा कॉमन है, AgI और Ag कॉमन हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, AgI और इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, Ag प्लस। क्लियर, दैट मीन्स इस कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है। उसके बाद जब ये हमारा Ag प्लस बना देगा तो इसके बाद ये NO3 माइनस जो निगेटिव होता है वो इसके चारों तरफ आपका लेयर बना देता है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इसका चार्ज का नेचर कैसा होगा। AgI Ag प्लस मतलब ये पॉजिटिव सॉल्व बनाया, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है चार्ज पता करना। क्लियर हुआ ये चीज। अब मैं इसको एक्सचेंज कर रहा हूं कि अगर निगेटिव चार्ज बनाना हो तो उसके लिए क्या कंडीशंस है। इसको मैं क्या चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बस यहां पे। इस बार NaI को एक्सेस में ले रहा हूं, NaI को एक्सेस में ले रहा हूं। NaI आपका एक्सेस होगा, AgNO3 में मिक्स किया तो AgI तो बनेगा, AgI बनेगा और NaNO3 और NO3 ये बचेगा। साथ में इस बार आपको बताना है कि कौन सा आयन आपका एक्सेस में बचेगा। Na प्लस बचा, इधर NO3 माइनस तो बचा ही। अब आपको बताना है ये एक्सेस लिए हैं तो I माइनस एक्स्ट्रा बच जाएगा, दैट मीन्स ये Ag प्लस की जगह इस बार एक्स्ट्रा क्या बच जाएगा, I माइनस। एक्स्ट्रा क्या बच जाएगा, I माइनस। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाइए AgI, ठीक है। और इधर जो रिमेनिंग आयंस बचे इसमें से कॉमन क्या है, I माइनस। दैट मीन्स AgI इज ए कोलाइडल पार्टिकल्स, इसके चारों तरफ कौन सा एडजॉर्ब हो जाएगा, I माइनस। क्लियर। तो आपने पता कर लिया ना कि कब Ag प्लस एडजॉर्ब हुआ, कब I माइनस एडजॉर्ब हुआ। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। दैट मीन्स जब हम इलेक्ट्रोलाइट मिला के कोलाइडल सॉल्व प्रिपेयर करते हैं तो उस केस में कौन से चार्ज का एडजॉर्प्शन होगा, द एडजॉर्प्शन ऑफ द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। सबको समझ में आया, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन कब हमारा निगेटिव बनेगा, कब हमारा पॉजिटिव बनेगा। इस तरह सेम एग्जांपल आप KI प्लस AgNO3 के साथ कर सकते हैं। एक बार इसे एक्सेस लेंगे, एक बार इसे एक्सेस लेंगे, तो एक बार निगेटिव सॉल्व बनेगा, निगेटिव कोलाइडल पार्टिकल्स बनेगा, एक बार पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल्स बनेगा। क्लियर। जब ये कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाता है तो उसके बाद कोलाइडल पार्टिकल्स एंड कोलाइडल सॉल्व के बीच में कौन सा फिनोमिनन होता है और वहां पे आपका क्या टर्म नया आता है वो बताने जा रहे हैं। जस्ट 1 मिनट इरेज कर लूं मैं इसे। अभी आपने एक एग्जांपल देखा AgI, ये हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स, इसके चारों तरफ कौन सा एडजॉर्ब, I माइनस निगेटिव लेके चलते हैं, पॉजिटिव का भी एग्जांपल ले सकते हैं। I माइनस एडजॉर्ब हुआ, I माइनस एडजॉर्ब हुआ और ये इसके चारों तरफ एक लेयर बना दिया, ये इसके चारों तरफ एक लेयर बना दिया। इसके रिस्पेक्ट में जब ये आपका चारों तरफ लेयर बना दिया तो जो दूसरा आपका पार्टिकल्स होगा, जो दूसरा आयंस बचा था अपोजिट चार्ज वाला, ये वाला एग्जांपल आपने किससे किससे कराया था, NaI और AgNO3। तो दूसरा वाला कौन सा बनेगा, Na प्लस होगा ना, प्लस वाला Na बचेगा ना, Na प्लस। वो Na प्लस इसके चारों तरफ दूसरा लेयर बना देगा। ये सिंपल इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट है, Na प्लस उसके चारों तरफ दूसरा लेयर बना देगा। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ये जो Na प्लस दूसरा लेयर बनाया, 2 लेयर हो गए, ये पहला I माइनस का लेयर, दूसरा Na प्लस लेयर, और ये हमेशा आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। यहां अगर पॉजिटिव आयंस होगा तो यहां आपका निगेटिव आयंस होगा।
क्लियर। यहाँ पे दो चीज, ये जो लेयर बनता है ये हमेशा फिक्स्ड लेयर होता है, परमानेंट टाइप का लेयर होता है, और ये जो लेयर होता है ना इसे स्लिपरी लेयर की तरह बिहेव करता है। ये स्लिपरी मतलब ये मूव कर सकता है, मूव कर सकता है। इसे हम लोग डिफ्यूज्ड लेयर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग डिफ्यूज्ड लेयर के नाम से भी जानते हैं, डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रिकल लेयर। और इसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल लेयर, और इसे डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रिकल लेयर। इसे हम लोग हेल्महोल्ट्ज लेयर भी कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज फिक्स्ड लेयर, हेल्महोल्ट्ज डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रिकल लेयर। दो तरह के लेयर्स यहाँ पे हो गए, ये फिक्स्ड लेयर और ये आपका डिफ्यूज्ड लेयर। कोई दिक्कत इसमें? अब यहां पे आप देखिए कि जब भी कोई कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज आता है ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन, तो आपका वो चार्ज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा लेयर आपका वहां पे बनेगा। अब यहां देखिए ये आपका I माइनस का लेयर और ये Na प्लस का लेयर, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप्ड हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में कि नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हुआ ना, इट इज नोन एज जेटा पोटेंशियल, इट इज नोन एज जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्लियर हुआ? मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं क्या क्या टर्म हमने यहां पे लिया। Due to preferential adsorption, the charge appeared on colloidal particle form a layer is known as fixed electrical layer or fixed electrical Helmholtz layer. Helmholtz साइंटिस्ट के नाम है, Helmholtz layer कहते हैं। क्लियर? After preferential adsorption, the opposite charge layer formed is known as diffused electrical layer, which is slippery in nature. Clear? When negative and positive charge appears on colloidal particles around it, there is the development of a potential difference. That potential difference is known as zeta potential or electrokinetic potential. क्लियर हुआ ये आपका जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। यहां पे क्वेश्चन और आता है, एक टर्म और आप जान जाएंगे कि अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, अगर किसी कोलाइडल सॉल से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे तो क्या होता है। आप खुद देखिए, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स हम उसे पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड प्रीफर करेंगे। क्या करेंगे? पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड प्रीफर करेंगे। तो जब आपका इसमें कोलाइडल सॉल हमने डाला और इस पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया, तो ये जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज था ये अपने अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। When electricity और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड थ्रू ए कोलाइडल सॉल, तो निगेटिव चार्ज आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और पॉजिटिव सॉल आपका निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। On the application of electric field in a colloidal sol, the movement of the particles to the opposite charge electrode is known as electrodispersion। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। एक शॉर्ट फॉर्म 1 मिनट में मैं रिवाइज करा देता हूं कि चार्ज जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। हमें जानना किसके बारे में है कि कोलाइडल सॉल में कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज क्या होता है। कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज जो होगा, मीडियम का चार्ज उसका अपोजिट होगा और दोनों मिलके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो किसी भी कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज जो है दो तरीके से आता है, एक को हम लोग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन कहते हैं और दूसरे को प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन कहते हैं। आज के वीडियो का हमारा मेन टॉपिक था प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन जानना। तो प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन आपको बताया, कॉमन आयन विल बी मेनली एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स।
हमने देख लिया कब निगेटिव चार्ज बनेगा, कब पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और जब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनेंगे तो वहां पे दो तरह के लेयर होंगे, वन इज फिक्स्ड लेयर, अदर इज डिफ्यूज लेयर। और इस दो लेयर के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप्ड होगा। दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल